चलिए देखते हैं 10 नवंबर का तो मार्केट का निफ्टी का ठीक ठाक मोमेंट रहा। कहीं ना कहीं मार्केट आज के दिन तो लगभग मान लीजिए कि मोमेंटम हुआ, लेकिन इस मोमेंटम में ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता है। ऑप्शन बाइंग के लिए एक आपको ठीक ठाक मोमेंटम चाहिए। इस टाइप का मोमेंटम में कहीं ना कहीं आपका प्रीमियम ही थीटा डी के ही आपका उतना हो जाएगा कि आपके साइड भी अगर मार्केट मोमेंट होगा तब पर भी आज लॉस के होंगे। तो कुछ ज़्यादा पॉइंट का आज का मोमेंटम नहीं हुआ है, तो जिस कारण से मार्केट में कहीं ना कहीं एक नैरो रेंज भी दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं 11 नवंबर यानी कल के दिन, मंगलवार के दिन, किस तरह का मार्केट मूवमेंट दे सकता है, यानी कि निफ्टी। तो उसके लिए हम बता दें कि यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम अलग अलग चीज़ को नोटिस करेंगे और अलग अलग चीज़ यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिलेगा। देखिए, सबसे पहले हम मार्केट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट किस स्ट्रक्चर में है। ठीक है, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखने के बाद फिर हम यहाँ पे प्राइस के बिहेवियर को देखेंगे कि प्राइस किस लेवल से क्या सेंटीमेंट दिखा रहा है। तो देखिए, उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि मार्केट का क्या डायरेक्शन है। चलिए देखिए, अगर हम वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं तो वीकली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, तो इसको नोटिस कीजिएगा आप। देखिए, वीकली चार्ट पे हमको यहाँ पे दिख रहा है, वीकली चार्ट पे आपका ये कैंडल दिख रहा है यहाँ पे, ये दो कैंडल आपको क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये दो कैंडल आपका एक इन्वर्टर हैमर है। ठीक है, ये आपका इस तरह से, तो ये आपका जब भी ऊपर साइड ये आपको विक्स दिख रहा है, ये सेलिंग प्रेशर डिनोट कर रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा बड़ा विक्स उतना उतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर डिनोट करता है। अगर ऊपर साइड आपका ये ज़्यादा बड़ा विक्स बनेगा तो मतलब ऊपर साइड से प्राइस को क्या किया गया है, नीचे साइड पुश किया गया है। ठीक है, मतलब प्राइस यहाँ तक गया, यहाँ मान लीजिए 100 रुपया, इसका कोई भी प्राइस हम ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, 100 रुपया यहाँ पे प्राइस था, वहाँ से प्राइस को फिर रिवर्स किया सेलर और यहाँ पे मान लीजिए 50 रुपया का प्राइस था, तो यहाँ पे आके मार्केट क्या क्या क्लोज किया है। तो ये डिनोट करता है कि मार्केट में सेलर यहाँ पे एक्टिव है। उसके बाद नीचे साइड से अगर आपको विक्स दिखता है ये, तो ये क्या प्रेजेंट करता है आपको, बाइंग एक्टिविटी को। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये डबल विक्स, ये दो विक्स में अगर देखिएगा तो लगभग दोनों सिर्फ विक्स लगभग बराबर था। ठीक है, और इस जोन को अगर मार्क आउट कीजिएगा, आपका क्या जोन था ये लेवल, तो ये लगभग 26,100 का। ठीक है, लगभग 26,000 आपका 100 का ये जोन था, ये एरिया। ठीक है, और यहाँ पे डबल टॉप लगा के मार्केट फिर आपका सेलिंग में आया। और यहाँ से देखिएगा आपका एंट्री का मन रहता है सेफ साइड, अगर वीकली साइड पे देखते हैं तो यहाँ से आपका एक सेलिंग, पूरा हैवी सेलिंग देखा गया होगा 2-3 दिन में। अब चलिए इसको हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो हमको यहाँ पे क्या क्या पता चला, देखिए पहली बात हमको यहाँ से पता चला कि मार्केट अगर इस जगह से हम देखें तो मार्केट इस रेजिस्टेंस सपोर्ट में चल रहा है। ठीक है, ये नीचे साइड आपको एक सपोर्ट लाइन दिख रहा होगा और ये ऊपर साइड आपको एक रेजिस्टेंस लाइन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे अभी रिसेंटली मार्केट कहीं ना कहीं इस सपोर्ट पे ही बाइंग एक्टिविटी आपको आज दिखा रहा है। 2 दिन से कहीं ना कहीं मार्केट क्या है, पॉजिटिव सेंटिमेंट में आपको दिख रहा होगा। तो चलिए इसको अब हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। देखिए, ये आपका डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम कहने का मतलब है कि 1 डे का 1 कैंडल है। ठीक, अब यहाँ पे हम डिनोट करते हैं, ये इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर दे रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा तो डेली टाइम फ्रेम पे हम एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ किए हैं। अगर इस लाइन को देखिएगा आप यहाँ से और इस लाइन को, तो ये ऊपर वाला लाइन क्या है, रेजिस्टेंस है, और नीचे वाला लाइन क्या है, सपोर्ट है आपका। ठीक है, मार्केट अभी क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था, फिर इस रेजिस्टेंस के पास सेलिंग, फिर रेजिस्टेंस। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली अगर आप देखिएगा तो इस कैंडल को यहाँ पे मार्केट सपोर्ट के पास बाइंग एक्टिविटी हुआ है और यहाँ पे क्लोज किया था प्रीवियस डे फ्राइडे को। आज के दिन मंडे के दिन मार्केट क्या, यहाँ से सीधा थोड़ा सा गैप अप हुआ है और मार्केट कंटिन्यू ऊपर साइड इस लेवल को टच किया है। ठीक है, ये जोन क्या है, इस जोन को अगर हम मार्क आउट करें, आज का हाई क्या है निफ्टी का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आज का हाई। देखिए, यहाँ पे कर्सर रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम आपको देखिए आज का हाई जो है, एक सेकेंड, हाँ आज का हाई है आपका 25,653 का। ठीक है, तो 25,653 का जो हाई है आज का, ठीक है 25,653 का, इसको हम राउंड नंबर ले लेते हैं, 25,500 का हाई है मार्केट का। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। इस हाई को आप नोट कर लीजिएगा कि मार्केट का आज का जो हाई है वो 25,650 का हाई है, ठीक है। नोट नहीं कीजिएगा तो दिमाग में रखना है, कल अगर ट्रेड करना है तो इस लेवल से क्या होगा वो एक्टिविटी हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो 25,600 का हाई है मार्केट का। अब देखिए यहाँ पे और लो देखते हैं, तो लो भी हम काउंट करेंगे। लो क्या है आज के दिन का, आपका लो है 25,000, सॉरी हाई है 25,650 का, हाँ ठीक है 25,000, एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ 25,650 का है। और जो लो है वो है आपका 25,500 का, ठीक है। 25,500 का क्या है आपका लो, 25,500 का हम लो है। तो यहाँ पे आपको लगभग वही 150 पॉइंट का आज मोमेंटम हुआ है, ठीक, ऊपर नीचे। अब यहाँ पे आज के दिन का ये लो है। अब हम यहाँ पे देखें कि क्लोजिंग कहाँ क्या है, तो क्लोजिंग आज का है, क्लोजिंग आपका हुआ है 25,574 के आसपास, ठीक है। लगभग आपका कहीं ना कहीं देखिएगा तो क्लोजिंग ऊपर साइड ओपनिंग से ऊपर हुआ है। तो इसको हम आवरली चार्ट पे चलते हैं। अब वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कल का लेवल को हम निकालने की कोशिश करेंगे कि किस लेवल पे मार्केट कहाँ पे कल क्या एक्टिविटी दिखा सकता है। देखिए ये आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट पे अगर हम देखें तो आवरली चार्ट पे सबसे पहले अगर यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें इस जगह से देखिए, तो ये आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन दिखेगा, ठीक है। मार्केट अभी इस तरह से चल रहा है, ठीक। इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं जहाँ से हम ट्रेंड लाइन, देखिए इसको लेते हैं। मार्केट कहीं ना कहीं आपको इसी रेंज में दिख रहा है, ठीक है, इस रेंज में दिख रहा है। अब यहाँ पे नोट कीजिएगा कि मार्केट का जो ओवरऑल हम ट्रेंड देखे थे वीकली कैंडल पे क्या था, सेलिंग, ठीक है। मार्केट में ट्रेंड क्या है वीकली कैंडल पे, सेलिंग। मार्केट डबल टॉप लगाया है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक ठीक ठाक सेलिंग कैंडल बनाया है, फिर मार्केट क्या किया है, अभी जो है वो ऊपर साइड इस तरह से क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होने वाला है, मार्केट डायरेक्ट कभी भी नीचे नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये जो सेलिंग हुआ है इस जगह से अगर हम इस सेलिंग को देखें तो मार्केट यहाँ पे हो सकता है अभी ये कल के अगर ये हाई जो है, ठीक है, स्विंग हाई, इसको नोट कीजिएगा। ये स्विंग हाई आपका लगभग 25,670 के आसपास का है, ठीक है। इस जोन से ही मार्केट में आज के दिन हैवी यहाँ पे लास्ट आवर में सेलिंग दिखाया है। तो अब क्या होगा, देखिए मार्केट कहीं ना कहीं जा तो रहा है फास्ट, ठीक है, लेकिन सेलिंग यहाँ पे देखिएगा तो आज उतना हाई मतलब उतना सेलिंग नहीं हुआ है। अगर जिस हिसाब से मार्केट गया है 2 दिन में उस हिसाब से आज के दिन का सेलिंग नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकता है मार्केट, या तो आपका इसको देखिए, इसको थोड़ा और स्मॉल टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो और वहाँ पे क्लियर होगा, देखिए तब जाके आपको स्विंग हाई लो जो मिलेगा वो इजीली मिलेगा, देखिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे अब आपको मार्क करना है जो आज का ओपनिंग है। आज का ओपनिंग आपका ये कैंडल था यहाँ पे, ठीक है। इस ओपनिंग को मार्क आउट कीजिएगा। अगर इस कल के दिन ट्यूसडे, कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, कल अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है, ठीक है, तो वेट कीजिएगा। अगर ऊपर कहाँ तक जाएगा तो पहला स्विंग ये है, ठीक है, सेकेंड स्विंग ये है, ये 15 मतलब 15 मिनट के चार्ट पे है। तो ये आपका कल के दिन का रेजिस्टेंस होगा, पहला रेजिस्टेंस ये, सेकेंड रेजिस्टेंस ये होगा, ठीक। अब अगर मार्केट ये डायरेक्ट ब्रेक करता है नीचे साइड, तो नीचे साइड ब्रेक करेगा तो फिर आपको नीचे साइड भी हमको सपोर्ट खोजना है। तो नीचे साइड का ये सपोर्ट आपका लगा हुआ है ये जोन, ठीक है। तो यहाँ से अगर फिर सपोर्ट लेकर ऊपर जाते हुए दिखेगा तो फिर यहाँ तक आपको जाते हुए दिखेगा। ये मार्केट इसको इंस्टेंटली ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट में हैवी सेलिंग आपको दिखेगा। और मार्केट कहीं ना कहीं देखिएगा, अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर पहले मार्केट फ्लो कर रहा था रेजिस्टेंस और सपोर्ट के रूप में,
तो मार्केट क्या कर रहा है, इस रेजिस्टेंस को यहाँ से डायरेक्टली ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अब यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आ सकता है, रिटेस्ट के बाद फिर ऊपर साइड आपको मोमेंटम देते हुए दिखेगा। तो यही पॉसिबिलिटी आपको ट्यूसडे यानी 11 नवंबर के लिए है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और आपका क्या कॉल या पुट होल्ड करके रखे हैं नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि एक्सपायरी है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे जिससे कि आपको कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद।